था सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। और आज काशीपुर में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे काशीपुर के अंदर जो तरह तरह के मसले जो क्राइम बढ़ते नजर आ रहे हैं उस पर सर का क्या कहना है। ये आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो काशीपुर में लास्ट मेजर जो है बैंक लूट हुआ था, जिसको 24 घंटे के भीतर हमने खुलासा कर दिया था। तो उसके अलावा छुटपुट घटनाएं जो झगड़ा मारपीट फसाद होता है, इन सबको भी तत्काल अटेंड किया जा रहा है। टाइम टू टाइम मुकदमा लिखा जा रहा है और संबंधित को जेल भी दिया जा रहा है। तो मेरा यही है कहना कि छोटे क्राइम हो बड़े क्राइम हो, क्राइम तो क्राइम होता है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। जैसे कि काशीपुर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, आए दिन हमें न जाने कितने ही ऐसे मैटर्स सुनने को मिलते हैं कि कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं, कहीं पर घर में घुस के मारपीट हो गई है। तो इसी तरह के मामले बढ़ते नजर आए। तो इसी विषय में हम जानेंगे, प्रशासन से हम पूछेंगे कि इस विषय में क्या किया जा रहा है और क्यों इतनी आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सर, जैसे कि अभी पिछले 30 दिन की बात करें तो इतने ही अवैध शराब पकड़ने के मामले या घर में घुस के मारपीट के, दहेज के, या फिर इतने ज़्यादा हथियार पकड़े जा रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुलिस की सक्रियता का परिणाम है कि अगर हम लोग एक्टिव हैं तो तभी हम लोग इतने शराब या जो इलीगल आर्म्स हैं वो पकड़ पाते हैं। और जो भी झगड़े हो रहे हैं या कुछ, उसमें तुरंत हम लोग प्रिवेंशन करते हैं। 107-16 CRPC कार्रवाई कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि इसमें किसका एक्टिव रोल है। उसके हिसाब से अभियोग भी तत्काल पंजीकृत करते हैं, उनका मेडिकल करवा के, और इस तरह से हर संभव प्रयास करते हैं कि हर तरह का जो अपराध है वो रुके। लेकिन जैसे कि कुछ मामलों में, जैसे अभी 41 CRPC का जैसे हम नोटिस देते, तो कई मामलों में पहले अरेस्टिंग होती थी तो 7 साल से कम के अपराध भी थे, लेकिन अब उनमें अरेस्टिंग नहीं होती है। अब उसमें 41 CRPC का नोटिस दिया जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा, जो आबकारी एक्ट है उसमें आज किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो कल उसमें, क्योंकि उसमें बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट से उसकी जो है जमानत हो जाती है। तो अब बार बार अगर वो हैबिचुअल है तो हम उनके मतलब गुंडा करते हैं, HS खोलते हैं, लगातार इस तरह की कार्रवाई प्रिवेंशन लगातार पुलिस के द्वारा किया जाता है। गैंगस्टर तक की भी गैंगस्टर एक्ट में भी हम कार्रवाई करते हैं। तो ये नहीं है कि क्राइम बढ़ रहा है, हम लोग वर्कआउट भी करते हैं लगातार। किसी भी तरह का अपराध है तो सक्रिय होकर पुलिस लगातार वर्कआउट भी करती है। सर, जैसे कि इतनी आपराधिक गतिविधियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे, मतलब लोगों के मन में एक जैसे कि डर नहीं है कि इतने ज़्यादा वो अपराध कर रहे हैं, तो उस विषय में आप क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, कानून का डर है और डर होना भी चाहिए कानून का। और लगातार कार्रवाई होती है तो बाकी अपराध भी रुकता है। कुछ अपराध इस तरह का है कि जैसे जो घरेलू हिंसा और पारिवारिक जो अपराध है उसको काउंसलिंग के द्वारा, या वो उसमें जैसे अपने स्तर से ही समाज में अगर कोई उस तरह से सुधार आएगा या उस तरह से ही हो सकता है। जैसे पति पत्नी का मामला है तो अब ये इस तरह के प्रकरण बहुत अधिक आते हैं, तो डायरेक्ट इसमें हमारा तो महिला हेल्पलाइन में हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं ऐसे अपराधों को रोकने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि पति और पत्नी एक ही साथ रहेंगे, एक ही घर के अंदर रहेंगे, ये तो नहीं कि उनको अलग अलग कर दें या इस तरह से, तो ये उसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें अपराध बढ़ गया है करके। तो हमने जाना कि किस तरह से आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है और प्रशासन पूरी कोशिश में है और पूरी तरह से सक्रिय है कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। एक और पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और जितने भी क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्राइम्स रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ में मैम है जिनके साथ ऐसी धोखाधड़ी का केस हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। तो चलिए उन्हीं के मुंह से जानते हैं। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे, एक्चुअल में हुआ क्या था? 2 जुलाई को मेरे को मैं फ़ोन चला रही थी, उसी दौरान मेरे फ़ोन में एक लिंक ओपन हुआ, तो उसी टाइम में मुझे एक फ्रॉड कॉल आ गई। उसने मुझे अपनी बातों में उलझाए रखा और उसने कहा कि आपके पिता मेरे साथ बैठे हैं और आपको कुछ पैसे मुझे भेजने हैं। तो मैंने उससे पूछा आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन उतनी ही दौरान मेरे फ़ोन से 20,000 रुपये पहले कटे। फिर उसने मुझे और बातों में उलझाए रखा, उतनी ही विदिन 1 सेकेंड मेरे फ़ोन से 40,000 रुपये कटे और मेरे को बैंक अकाउंट से मैसेज आ गया कि मेरे 60,000 रुपये कट चुके हैं। जितने में तेरे में मैं उससे पूछती, कुछ बात करती, तो मैं उस टाइम पे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वहाँ मैंने उनको कंप्लेंट करी। उतने में उसने पुलिस वाले से भी कुछ बातचीत करी, अपना बताया कि मैं पंडित जी बोल रहा हूँ, ऐसा करके उसने अपना फ़ोन काट दिया। लेकिन उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं लगा बैक कॉल में। ये उस दिन हुआ। उसके बाद मैं अपना
साइबर वार क्राइम को मैंने फ़ोन किया था, 1930 नंबर उन्होंने मुझे कॉल किया था, वहाँ मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया मुझे। तो इस प्रकार के कई वाक़ये होते रहते हैं और क्राइम रेट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर कब जाके ये क्राइम्स कंट्रोल में आएंगे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।